देश और दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। भारत में भी विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म माना जाता है। इस धर्म के लोग अधिकतर चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, भारत आदि देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले हुई थी। गुप्त काल में यह धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था, किंतु ईसाई और इस्लाम के प्रभाव के चलते इस धर्म को मानने वाले लोग उन इलाकों में अब नहीं के बराबर में हैं। तो स्वागत है आप लोगों का आज की इस नए वीडियो रियलिटी ऑफ बुद्धिज्म रिलीजियन। जब समाज में अत्याचार, अनाचार, अशांति, अज्ञान, अंधविश्वास और रूढ़ियां जड़ जमा लेती है, तब कोई ना कोई महापुरुष समाज में इन बुराइयों को दूर करने के लिए जन्म लेता है। महात्मा गौतम बुद्ध भी ऐसे ही काल में पैदा हुए थे, जब समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां अपना दुष्प्रभाव दिखा रही थी। उन्होंने अहिंसा, प्रेम, शांति और त्याग का संदेश देकर समाज से बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया था, और यहीं से शुरुआत होती है बौद्ध धर्म का। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 569 ईस्वी पूर्व में कपिल वास्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का असली नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धादेन और माता का नाम माया था। इनका जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी सौतेली मां प्रभावती ने किया। महात्मा बुद्ध बचपन से ही अन्य बालकों से अलग थे। माना जाता है कि सभी बच्चे नटखट और चंचल होते हैं, पर बुद्ध बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे बहुत कम बोलते थे, एकांत में बैठना उन्हें अच्छा लगता था। वे सदा चिंतन में लगे रहते थे। महात्मा बुद्ध जैसे जैसे बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। संसारिक सुखों में उन्हें कोई रुचि नहीं रही। हृदय में वैराग्य भाव पैदा होने लगा। पुत्र के स्वभाव को देखकर महाराज शुद्धादेन को बहुत चिंता होती थी। उन्होंने पुत्र बुद्ध को प्रसन्न रखने के लिए अनेक तरह के उपाय किए, उसे सुख साधन दिए, पर महात्मा बुद्ध को कोई भी आकर्षित नहीं कर सकी। अतः पिता ने उनका विवाह उन्हीं के मामा की बेटी यशोधरा के साथ कर दिया, जो कि बेहद सुंदर थी, जिन्हें वे प्यार से गोपा कहकर बुलाते थे। उनके पिता का विचार था कि बुद्ध का विवाह कर देने से उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने पिता से नगर घूमने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद उन्हें नगर भ्रमण करने का इजाजत मिल गई। राजा ने नगर के रक्षकों को संदेश दिया कि वे राजकुमार के सामने कोई भी ऐसा दृश्य ना लाए जिससे उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य भावना पैदा हो। बुद्ध ने नगर में घूमने गए। उन्होंने नगर में बूढ़े को देखा। उसे देखते ही उन्होंने सारथी से पूछा, ये कौन है, इसकी ये दशा कैसे हुई? सारथी ने कहा, ये एक बूढ़ा आदमी है। बुढ़ापे में सभी आदमियों की ऐसी हालत हो जाती है। फिर एक दिन बुद्ध ने एक रोगी को देखा। रोगी को देखने के बाद उन्होंने अपने सारथी से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद सारथी ने बताया कि यह रोगी है और रोग से मनुष्य की ऐसी हालत हो जाती है। इन घटनाओं से बुद्ध का वैराग्य भाव और बढ़ गया। संसारिक सुखों से उनका मन हट गया। जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार को छोड़ने का निश्चय किया। जिसके बाद वे एक दिन रात को उठे, तब यशोधरा सो रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बहुत समय तक देखा और उन्हें गहरी नींद में छोड़ चुपचाप घर से निकलकर चल गए। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वनों में घूम घूम कर तपस्या करनी आरंभ कर दी। इससे उनका शरीर दुर्बल हो गया। अंत में वे बिहार में स्थित गया नामक स्थित जिले में पहुंचे। वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कई दिन तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे सारनाथ आए। वहां उन्होंने 5 साधुओं को उपदेश दिया और बौद्ध धर्म के संस्थापक बन गए। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म ना तो वेद विरोधी और ना हिंदू विरोधी। गौतम बुद्ध ने तो सिर्फ जातिवाद, कर्म कांड, पाखंड, हिंसा और अनाचार का विरोधी था। गौतम बुद्ध के शिष्यों में कई ब्राह्मण थे। आज भी ऐसे लाखों ब्राह्मण हैं जो बौद्ध बने बगैर ही भगवान बुद्ध से अथात प्रेम करते हैं और उनकी विचारधारा को मानते हैं। गौतम बुद्ध की आपने जितनी भी मूर्तियां देखी होगी, उनमें उनके सिर पर आपने घुंघरेले बाल देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये उनके बाल नहीं है। गौतम बुद्ध की तपस्या ने ही उन्हें महान बना दिया था। जब उन्होंने तपस्या करनी शुरू की थी, उस वक्त उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और उस वक्त उन्हें किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा था। बताया जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज की किरणें उसके सिर पर पड़ने लगी। उसी वक्त एक घोंगा यानी स्नेल पेड़ के नीचे बैठा था और देख रहा था कि बुद्ध तपस्या कर रहे हैं और उनके सिर पर धूप आ रही है। माना जाता है कि उस वक्त घोंगे को लगा कि इससे बुद्ध का ध्यान भटक सकता है, इसलिए उनके सिर पर पहुंच गया और बुद्ध के शरीर को ठंडक देने की कोशिश की। ये देखकर और घोंगे भी वहां आ गए और उनके सिर पर एक टोपी बना ली। बताया जाता है कि ये करीब 108 घोंगे थे, जो एक टोपी की तरह उनके सिर पर जमा हो गए। अब जो उनके सिर पर घुंघराले बाल देखते हैं, वो बाल नहीं बल्कि घोंगे हैं, जो एक दूसरे के आसपास चिपक कर बैठे हैं।
इन घोंगे ने बुद्ध की तपस्या के लिए अपना जीवन दे दिया था और जब गौतम बुद्ध खड़े हुए तो उन्होंने उनके बलिदान के लिए शहीद माना। इसके बाद से उन्हें बुद्ध की प्रतिमाओं में प्रदर्शित किया जाता है और हर मूर्ति में घोंगे यानी स्नेल को दिखाया जाता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये जानकारी जानकर आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।